हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मथुरा में सामने आए शिक्षक भर्ती घोटाले ने पूरे प्रदेश भर में धूम मचा दी है। मथुरा से शुरू हुआ भर्ती घोटाले का ये जिन्न अब पूरे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में फैल चुका है और शासन ने इस पर संज्ञान लेते हुए सभी जनपदों में यानी कि पूरे प्रदेश भर में इस भर्ती घोटाले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वर्ष 2010 से लेकर अब तक की जितनी भी भर्तियां हुई हैं उस सब में फर्जीवाड़े की जाँच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि किन किन भर्तियों में कितने कितने अभ्यर्थी फर्जी तरीके से भर्ती करा दिए गए हैं। ये शुरुआत इस फर्जीवाड़े की मथुरा जनपद से हुई थी, जहां पर इस पूरा फर्जीवाड़ा रचा गया था। 12,460 शिक्षक भर्ती घोटाले में जो फर्जी शिक्षक या आवेदक जो फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर जिनको नियुक्ति प्रदान कर दी गई थी, उससे ये खुलासा हुआ। फिर गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में ये खुलासा हुआ किस तरह ये घोटाला हुआ, किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया गया, किन लोगों ने अंजाम दिया गया, किन लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया और क्या दस्तावेज, किस तरह के फर्जी दस्तावेज इस पूरे प्रकरण में लगाए गए और अब तक इस पूरे फर्जी घोटाले में क्या हो चुका है, क्या होना बाकी है। ये हमारी इस महा कवरेज में आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारी इस महा कवरेज में आपको इस शिक्षक भर्ती घोटाले की पल पल की खबर देखने को मिलेगी। 10 मई वो ऐतिहासिक तारीख जो शिक्षक भर्ती घोटाले में हमेशा याद रखी जाएगी। इसी दिन नियो न्यूज द्वारा शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा किया गया था। नियो न्यूज ने सबसे पहले मथुरा में 12,460 शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले का पर्दाफाश किया था। दरअसल प्रदेश में 12,460 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 1 मई को शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। जनपद मथुरा में 216 पदों पर नियुक्ति की जानी थी, जिनमें से 185 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी करते हुए उन्हें नियुक्ति दे दी गई। पूरा खेल यहीं से शुरू हुआ। जिन 185 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए उनमें दर्जनों फर्जी शिक्षक शामिल थे, जिन्हें कोर्ट के आदेशों को दरकिनार करते हुए नियुक्ति पत्र दे दिए गए। दरअसल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश किए थे कि बाहरी जनपदों से बीटीसी करने वाले आवेदकों को 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाएं। लेकिन यहीं पर बीएसए कार्यालय में कार्यरत लिपिक महेश शर्मा ने अपने अन्य साथियों की मदद से ऐसे आवेदकों को भी नियुक्ति पत्र दिलवा दिए जिन्होंने बाहरी जनपदों से बीटीसी का प्रशिक्षण हासिल किया था। नियो न्यूज ने 185 नियुक्ति पत्र धारकों में से ऐसे बाहरी आवेदकों के माय सबूत खबर प्रसारित की थी, जिससे पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे शिक्षक भर्ती घोटाले में इकलौता महेश बाबू ही शामिल नहीं है, बल्कि उसमें तत्कालीन बीएसए संजीव कुमार सिंह, बीएसए कार्यालय के अन्य कई कर्मचारी व विभाग के तमाम शिक्षक शामिल थे। मथुरा में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि बलदेव क्षेत्र के एक गांव कारब से बड़ी संख्या में फर्जी शिक्षक नियुक्त कराए गए थे। न केवल फर्जी शिक्षक नियुक्त कराए गए थे, बल्कि कारब के कई शिक्षक ऐसे थे जो इस पूरे भर्ती गिरोह से जुड़े हुए थे और मध्यस्थता यानी दलाली के जरिए वो फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति कराते थे। इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियों ने कारब पर विशेष निगाह रखी और कारब के प्रकरणों को एक अलग तरह से देखा। इस पूरे मामले में क्या था ये कारब कनेक्शन, वो आपको चलिए दिखाते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले के खुलासे के साथ ही नियो न्यूज ने घोटाले के कारब कनेक्शन की जड़ें भी खोद दी। मथुरा में सामने आए शिक्षक भर्ती घोटाले में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि बलदेव के गांव कारब से इस भर्ती घोटाले के तार गहरे तक जुड़े हुए थे। 12,460 शिक्षक भर्ती में जिन 185 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे, उनमें से 12 शिक्षक कारब के थे। वहीं शिक्षक भर्ती घोटाले में फर्जी नियुक्ति कराने में कारब के कई शिक्षकों का गहरा कनेक्शन था, जो जांच में भी सामने आया है।
मथुरा ही नहीं, कारब से पूरे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में फर्जी नियुक्तियां कराई गईं और कारब से करीब 60 फर्जी शिक्षक, 12,460 शिक्षक भर्ती में विभिन्न जनपदों में नियुक्त कराए गए। पूर्व में भी कारब से दर्जनों शिक्षकों की फर्जी नियुक्तियां विभिन्न भर्तियों में न केवल मथुरा बल्कि अन्य जनपदों में कराई गई थीं। इस तरह शिक्षक भर्ती घोटाले में कारब का कनेक्शन जोड़ने से जांच एजेंसियों ने कारब के प्रकरणों पर गहनता से जांच की और यहां के कई मास्टरमाइंड भी पुलिस के हत्थे चढ़े। मथुरा में शिक्षक भर्ती घोटाले का खुलासा होने के बाद जिला चयन समिति इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। दरअसल जिला चयन समिति द्वारा ही इस पूरी शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो संपन्न कराई गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिला चयन समिति से ऐसी चूक हो गई कि इसमें फर्जी अभ्यर्थी प्रवेश कर गए। शुरुआती दौर में जब इस घोटाले का खुलासा किया गया तो लग रहा था कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं जिला चयन समिति का हाथ है, लेकिन जिला चयन समिति ने जब इस पूरे प्रकरण की जांच की तो बहुत सारी चीजें खुलकर आई, बहुत सारे घोटालेबाजों के नाम खुलकर आए और बहुत सारे फर्जी शिक्षक इस पूरे प्रकरण में सामने आए। चलिए आपको दिखाते हैं जिला चयन समिति की जांच में क्या निकल के आया। दरअसल जब इस घोटाले का खुलासा हुआ तो इसमें जिला चयन समिति की भूमिका सबसे संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। जिला स्तरीय चयन समिति के जरिए ही भर्ती प्रक्रिया हुई थी। चयन समिति के सामने होकर सारे दस्तावेज गुजरे थे। चयन समिति में डाइट प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, अध्यक्ष तत्कालीन बीएसए डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, सचिव जीजीआईसी प्रिंसिपल व जिलाधिकारी द्वारा नौमित प्रतिनिधि बतौर सदस्य शामिल थे। नियो न्यूज द्वारा घोटाले के खुलासे के साथ ही चयन समिति के अध्यक्ष डाइट प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने 12,460 शिक्षक भर्ती की जांच शुरू कर दी। जांच में नियो न्यूज द्वारा फर्जी शिक्षकों के जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे उनके आधार पर सभी 185 शिक्षकों के बीटीसी व टेट प्रमाण पत्रों को खंगाला गया तो पहले चरण में 7 शिक्षक ऐसे सामने आए जिन्होंने बाहरी जनपदों से बीटीसी करने के बाद भी नियुक्ति पत्र हासिल कर लिए थे। हैरत की बात यह थी कि इनके बीटीसी व टेट के प्रमाण पत्र भी फर्जी पाए गए। अगले चरण में हुई जांच में 25 शिक्षक फर्जी पाए गए। चयन समिति की जांच में कुल 32 शिक्षक फर्जी पाए गए। इसके लिए चयन समिति ने पटल सहायक महेश बाबू को दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया और इन 32 फर्जी शिक्षकों व पटल सहायक के खिलाफ एफआईआर कराने के आदेश निर्गत कर दिए गए। फर्जी शिक्षकों के खिलाफ तो बीएसए संजीव कुमार सिंह ने समय से एफआईआर करा दी, लेकिन पटल सहायक महेश बाबू के खिलाफ एफआईआर कराने में बीएसए द्वारा काफी देरी की गई। चयन समिति के कई बार रिमाइंडर भेजने के बाद निलंबित पटल सहायक महेश बाबू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। दरअसल मामले का खुलासा होते ही पटल सहायक महेश ने फर्जी शिक्षकों के बीटीसी के प्रमाण पत्र बदलकर इनकी जगह टेट के फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिए। इस पूरे प्रकरण में पटल सहायक महेश बाबू की संलिप्तता साफ तौर पर सामने आ रही थी। इसके साथ ही चयन समिति ने चयन सूची में शामिल सभी शिक्षकों के हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व ग्रेजुएशन के दस्तावेजों के सत्यापन के भी निर्देश दिए। चयन समिति ने आशंका जताई कि सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 12,460 शिक्षक भर्ती में फर्जी शिक्षकों की संख्या बढ़कर 70 से 80 तक पहुंच सकती है। हालांकि अभी तक इनके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट व ग्रेजुएशन के दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया गया है। शिक्षक भर्ती घोटाले में चयन समिति की जांच के बाद पूरा मामला पुलिस के पाले में जा पहुंचा। चयन समिति की सिफारिश पर बीएसए द्वारा इस पूरे मामले में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर कराई गई। हालांकि जो इस पूरे प्रकरण में पहले भी एफआईआर कराई जा चुकी थी। डाइट प्राचार्य द्वारा उन आवेदकों के खिलाफ एफआईआर कराई जा चुकी थी जिन्होंने फर्जी तरीके से बीटीसी करने का प्रयास किया था। इससे पूर्व तत्कालीन बीएसए द्वारा भी कुछ फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर कराई गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा ना तो पूर्व में कोई इसके खिलाफ सक्रियता दिखाते हुए कार्रवाई की गई और न इस ताजा मामले में अब तक पुलिस द्वारा एक भी कार्रवाई की गई है। चयन समिति के निर्देश पर बीएसए द्वारा 32 फर्जी शिक्षकों व पटल सहायक महेश बाबू के खिलाफ एफआईआर कराने के साथ ही कार्यवाही की गेंद पुलिस की झोली में आ गई थी।
हालांकि शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े पिछले मामलों में पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा था। पूर्व में भी तत्कालीन बीएसए मनोज कुमार मिश्रा द्वारा 19 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए तहरीर दी गई थी, लेकिन उसमें पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके साथ ही डाइट प्राचार्य डॉक्टर मुकेश अग्रवाल द्वारा जिन 55 फर्जी बीटीसी आवेदकों के खिलाफ एफआईआर कराई गई थी, उनके खिलाफ अब तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। तो ऐसे में पुलिस से कार्रवाई की कोई खास उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी। 12,460 शिक्षक भर्ती घोटाले में 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर होने के बाद पुलिस से कार्रवाई की उम्मीद थी, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा एक भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया गया। जिस महेश बाबू की गिरफ्तारी की गई, उसकी गिरफ्तारी भी एसटीएफ द्वारा 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती घोटाले में की गई है। पुलिस की तरफ से अब भी पहली कार्रवाई का इंतजार है। ये जनपद मथुरा में शिक्षक भर्ती घोटाले के अंतर्गत 3 एफआईआर हुई हैं, जिसमें हम लोग विवेचना कर रहे हैं और एसटीएफ भी इसमें जांच कर रही है। इसमें अभी प्रथम चरण में हम लोग यहाँ से अभिलेख ले रहे हैं जो आवश्यक हैं विवेचना में। इसी के तहत हम और सीओ महावन यहाँ के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और उन अभिलेखों को लेने के लिए यहाँ से क्या क्या अभिलेख प्राप्त होने हैं वो सब इनको निर्देशित किया गया है और उसी के तहत ये कार्रवाई चल रही है। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने से शिक्षक माफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके थे। ऐसे में पहली कार्रवाई एसटीएफ की हुई। एसटीएफ बीएसए कार्यालय पहुंची तो पूरे भर्ती माफिया के जो हौसले थे वो पूरी तरह से तहस नहस हो गए। एसटीएफ ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए जो फर्जी शिक्षक थे और जो इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड थे, उनको अपनी हिरासत में ले लिया और जेल में भेज दिया। दिखाते हैं आपको एसटीएफ ने इस पूरे प्रकरण में क्या कार्यवाही की। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में पुलिस की निष्क्रियता ने भर्ती माफिया के हौसले बुलंद कर रखे थे। ऐसे में 29 मई को एसटीएफ पहली बार बीएसए कार्यालय में जा धमकी, जहां एसटीएफ की टीम ने बीएसए संजीव कुमार सिंह समेत तमाम कर्मचारियों से शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर पूछताछ की। एसटीएफ की टीम 12,460 शिक्षक भर्ती घोटाले से पूर्व में हुए 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के लिए आई थी। बीएसए कार्यालय में एसटीएफ की धमक ने भर्ती माफिया को हिलाकर रख दिया और भर्ती माफिया में भगदड़ मच गई। एसटीएफ ने इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती के 9 फर्जी शिक्षक, पटल सहायक महेश शर्मा, बीएसए कार्यालय के संविदाकर्मी राधाकृष्ण व मोहित भारद्वाज सहित भर्ती घोटाले में मध्यस्थता यानी दलाली करने वाले शिक्षक चेतन सारस्वत, पुष्पेंद्र सिंह, सुभाष व रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों से चेतन, पुष्पेंद्र व सुभाष तीनों कारव गांव से हैं। एसटीएफ ने इस पूरे मामले में 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई, जिनमें से 7 लोग अभी तक फरार चल रहे हैं। अभी तक इनकी गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। बाकी गिरफ्तार 16 में से 11 लोगों की जमानत हो चुकी है और घोटाले के मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आए पटल सहायक महेश शर्मा और दलाल शिक्षक मेरठ जेल की हवा खा रहे हैं। इस पूरे भर्ती घोटाले की जांच कई चरणों में जारी थी। जहां जिला चयन समिति द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी, पुलिस जांच में शामिल हो चुकी थी, एसटीएफ इस जांच में शामिल हो चुकी थी। वहीं जिला चयन समिति की सिफारिश पर उच्च स्तरीय चयन समिति इस जांच को पूरा करने के लिए लखनऊ से मथुरा आ गई। अब दिखाते हैं आपको कि उच्च स्तरीय जांच समिति ने इस पूरे मामले की किस तरह से जांच की, क्या कार्रवाइयां की और क्या उच्च स्तरीय जांच समिति को इस पूरे फर्जीवाड़े में मिला। उधर जिला चयन समिति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए विभाग को संस्तुति कर दी। संस्तुति के बाद 2 जून को लखनऊ से बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति मथुरा आ पहुंची, जहां उसने 12,460 व 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए दस्तावेज हासिल किए। समिति ने 29,334 शिक्षक भर्ती घोटाले में
फर्जी नियुक्ति पत्रों के आधार पर अपने विद्यालयों में नियुक्ति दिलाने वाले प्रधान अध्यापकों के लिखित में बयान हासिल किए। चयन समिति ने पूरे मामले में तत्कालीन बीएसए संजीव कुमार सिंह व खंड शिक्षा अधिकारियों विनोद चौधरी, गिरिराज सिंह, उमेश गौतम व राकेश कुमार, डिस्पैच पटल सहायिका लता को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही घोटाले में जेल गए संविदा कर्मियों राधा कृष्ण व मोहित भारद्वाज की सेवाएं भी समाप्त कर दी और जेल में बंद शिक्षक पुष्पेंद्र, रविंद्र व सुभाष को निलंबित कर दिया। भर्ती घोटाले के बीच स्थानांतरित होकर आए नवागत बीएसए चंद्रशेखर को विभाग ने गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले 110 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर करने व उन्हें नियुक्ति दिलाने वाले 89 प्रधान अध्यापकों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही इसमें 89 प्रधान अध्यापकों को निलंबित करते हुए अब उन प्रधान अध्यापकों को 110 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च स्तरीय जांच समिति ने शासन को जो रिपोर्ट भेजी थी उसकी बिना पर प्रदेश भर में वर्ष 2010 के बाद से हुई शिक्षक भर्तियों की जांच प्रारंभ कर दी गई है। मथुरा में सामने आए इस सबसे बड़े शिक्षक भर्ती घोटाले ने पूरे शिक्षा जगत को हिलाकर रख दिया। इससे न केवल मथुरा की साख बदनाम हुई बल्कि शिक्षकों की जो एक मर्यादा थी, जो एक सम्मान था, उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ। इसमें कई सारे शिक्षक नेता इस पूरे प्रकरण में दोषी पाए गए। उनके खिलाफ एसटीएफ ने एफआईआर कराई जो अब तक फरार चल रहे हैं। आपको दिखाते हैं ऐसे कौन से शिक्षक नेता हैं जिसके तार इस पूरे शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े हुए हैं। स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले ने न केवल मथुरा के बीएसए कार्यालय की साख को भारी धक्का पहुंचाया बल्कि शिक्षा विभाग को भी गहरी क्षति पहुंची। शिक्षक भर्ती घोटाले में ऐसे कई बड़े नाम सामने आए जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता था। जो बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार सिंह विभाग में अपनी स्वच्छ छवि के लिए जाने जाते थे, उनको इस पूरे मामले में दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया। पूरे जनपद में अधिकारियों को फंसाने के लिए बदनाम हो चुके यूटा के पदाधिकारी आलोक उपाध्याय, वेगराज चौधरी, पुष्पेंद्र सिंह घोटाले में संलिप्त पाए गए, जिनमें पुष्पेंद्र को एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और आलोक उपाध्याय, वेगराज चौधरी अभी तक फरार चल रहे हैं। आदर्श शिक्षक के तौर पर सम्मानित किया जा चुका राजवीर गुर्जर इस पूरे प्रकरण के बड़े मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया। राजवीर गुर्जर ने ही तत्कालीन बीएसए अशोक कुमार सिंह के फर्जी साइन कर बैकडेट की नियुक्ति पत्र बनाकर गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में शिक्षकों को नियुक्ति दिलवाई थी। सूत्रों का कहना है कि राजवीर गुर्जर के यहाँ ही नकली अंक पत्र बनाने का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता था। इसके साथ ही पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के एक गुट के जिला अध्यक्ष लाखन सिंह के नाम भी एसटीएफ द्वारा पूरे प्रकरण में दोषी पाए जाने पर एफआईआर कराई गई है। इसके अलावा अभी कई नाम और ऐसे हैं जो सामने आने बाकी हैं। प्रदेश के इस सबसे बड़े शिक्षक भर्ती घोटाले में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इन घोटालेबाजों का काला चिट्ठा खोलने में अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चयन समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए डाइट प्राचार्य ने जांच में अच्छा सहयोग करते हुए बहुत सारी चीजें खोल के रख दी और पूरे भर्ती घोटाले की परत खोल दी। वहीं दो शिकायतकर्ता ऐसे थे, विनोद चौधरी और राजेश दीक्षित, जिन्होंने विभिन्न चरणों में इन पूरे मामले पर खोलने के लिए विभिन्न अधिकारियों के पास मुख्यमंत्री पोर्टल पर अलग अलग तमाम जगह शिकायतें दर्ज कराई थी। भर्ती माफिया इन लोगों से पूरी तरह बौखलाया हुआ था और अब देखते हैं किस तरह भर्ती माफिया द्वारा इन लोगों को धमकी दी गई और इन धमकियों का क्या असर हुआ। हालिया दिनों में पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई में सुस्ती आ जाने से जेल की सलाखों के अंदर व बाहर फरार चल रहे भर्ती माफिया का हौसला फिर से बुलंद हो गया है। अभी इस पूरे घोटाले से जुड़े ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो ना तो पुलिस की गिरफ्त में हैं और ना पुलिस या एसटीएफ के निशाने पर हैं। अब ये लोग अपने गुर्गों के द्वारा उन लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं जिन्होंने इस पूरे भर्ती घोटाले की जड़ें खोदने का काम किया है। जिला चयन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश अग्रवाल को भर्ती माफिया की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, जिसके चलते उन्होंने पुलिस और शासन से अपनी सुरक्षा की मांग की।
वहीं पूरे भर्ती घोटाले की 2 शिकायतकर्ताओं विनोद चौधरी व राजेश दीक्षित को भी भर्ती माफिया द्वारा लगातार प्रलोभन व दबाव और धमकियां दी जा रही हैं। ये बात दीगर है कि इन खोखली धमकियों से न तो जांच में जुटे अफसर डरे हैं और न ही शिकायतकर्ता। जांच में जुटे अफसर और शिकायतकर्ता इस पूरे मामले को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अब देखना यह होगा कि जांच में जुटी एजेंसियां इस घोटाले को पूरी तरह खोलकर भाजपा सरकार के करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के नारे को जुमला साबित करने से बचा पाती हैं या नहीं। जांच के समय पर अप्रत्यक्ष रूप से कई तरह से इस तरह की बातें सामने आ रही थीं, जिससे ये प्रतीत हो रहा था मुझे कि ये संभावित इसमें खतरा है, जान से संबंधित खतरा है। इसलिए मैंने जिलाधिकारी महोदय से, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से पत्र लिख करके, मुलाकात करके उनसे सुरक्षा की मांग की थी। एक कारण ये भी है कि मेरा संस्थान NH पर है और बाउंड्री वॉल रहित है। इसमें DLED BTC प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के अलावा सेवारत अध्यापकों के निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते हैं। राज्य स्तर से भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश मिले हुए हैं और बड़ी संख्या में लड़कियां यहाँ पर पढ़ती हैं। तो संस्थान की और मेरी व्यक्तिगत सुरक्षा की आवश्यकता के दृष्टिगत मैंने रिक्वेस्ट किया था और मुझे कल ही जानकारी हुई है कि इस संबंध में कार्यालय समय में सुरक्षा के निर्देश निर्गत किए गए। मथुरा में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में एक BSA को निलंबित किया जा चुका है, 4 खंड शिक्षा अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। इसके अलावा पटल सहायक महेश शर्मा सहित एक अन्य कर्मचारी को शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी पाए जाने के चलते निलंबित किया जा चुका है। इसके अगर हम बात करें तो जो 2 संविदा कर्मी थे जिनको जेल गए थे इस पूरे घोटाले के मामले में, उनकी सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं और मध्यस्थता यानी दलाली के आरोप में जेल की हवा खा रहे 3 शिक्षकों को निलंबित करने के साथ साथ एक शिक्षक के निलंबन की संस्तुति की जा चुकी है। इसके अलावा इस पूरे मामले में अब तक 55 लोगों के खिलाफ FIR की गई है और गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती में जो 110 शिक्षक फर्जी पाए गए थे उनमें से 9 के खिलाफ पहले FIR कराई जा चुकी थी और 101 शिक्षकों के खिलाफ फिर से FIR कराई जानी है। और इस पूरे मामले में जिन प्रधान अध्यापकों ने अपने विद्यालयों में फर्जी शिक्षकों को नियुक्ति दिलाई थी, ऐसे 89 प्रधान अध्यापकों को निलंबित किया जा चुका है, उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है। अब देखना ये होगा इस पूरे मामले में और क्या कार्रवाइयां सामने आती हैं। इसमें अभी बहुत सारे बिंदु इस तरह के हैं जो रह गए हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती में जो जिन आवेदकों के जिन्होंने आवेदन किया था उनके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के जो दस्तावेज थे उनको चेक किया जाना था। उनके सत्यापन के बाद में और इसमें फर्जीवाड़े में और सारे फर्जी शिक्षक सामने आने थे, जिनमें अभी तक 32 फर्जी शिक्षक सामने आए। लेकिन जो चयन समिति जो पहले पूर्व में जांच में जुटी थी उसका कहना था कि कुल मिलाकर 70 से 80 फर्जी शिक्षक इस पूरी भर्ती में सामने आ सकते हैं। तो ये देखना होगा कि उसमें कितने सामने आते हैं। और शासन ने जो पूरे प्रदेश भर में जांच के जो आदेश दिए हैं उसमें 2010 से लेकर अब तक मथुरा में जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें नए सिरे से जांच होनी है। तो इस पूरे मामले में कितने फर्जी शिक्षक निकलकर सामने आते हैं ये समय जो आने वाला समय है वो बताएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मथुरा में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ वो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। और इसके बाद पूरे प्रदेश में इस तरह के शिक्षक भर्ती घोटाले जहां जहां हुए हैं सभी जगह जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नियो न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट ब्रजवासी के साथ वेद प्रकाश गौतम।